तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका ने इस्लाम को लेकर लिया बड़ा फैसला। अमेरिका में पैगंबर मोहम्मद साहब की तस्वीर दिखाने वाले प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी ने नौकरी से निकाला बाहर। इस्लाम को लेकर अमेरिका का ये बड़ा ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 3 महीने में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत, यूएन की रिपोर्ट में हुआ दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गंगा आरती करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटकर जमकर पीटा, हिरासत में लेकर भेजा जेल। पश्चिम बंगाल से भाजपा को यह बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुजफ्फरनगर में किसानों के कार्यालय पर योगी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर, विरोध करते रह गए किसान, आंदोलन की दी है चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा अमेरिका में बड़ा झटका। लंबे समय तक उनके सीएफओ रहे एलन को टैक्स फ्रॉड में भेजा गया जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की करनी सेना ने बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में खोला मोर्चा। करनी सेना परिवार का तीसरे दिन भी आंदोलन रहा जारी। बोले जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक ऐसे ही करते रहेंगे प्रदर्शन। तो दोस्तों सभी खबरों का आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में प्रोफेसर ने दिखाई पैगंबर मोहम्मद की पेंटिंग, यूनिवर्सिटी ने नौकरी से निकाला। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में पैगंबर मोहम्मद साहब की पेंटिंग दिखाना एक प्रोफेसर को भारी पड़ गया और यूनिवर्सिटी ने एक्शन लेते हुए प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद ये देश में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल आपको बता दें कि एक मुस्लिम स्टूडेंट ने प्रोफेसर की शिकायत की थी। ये पेंटिंग 14वीं सदी की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोफेसर ने पेंटिंग दिखाने से पहले स्टूडेंटों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें दिक्कत है तो वह बता सकते हैं। मामला अमेरिका के हेमलिन यूनिवर्सिटी का है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के अन्य स्टाफ को पता चली तो हेमलिन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट फैनिज मिलर को नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि प्रोफेसर से कहा गया कि आपने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की पेंटिंग को लेकर लगातार फ्रांस में भी ऐसा ही बवाल देखने को मिला था। लेकिन अब अमेरिका ने एक्शन लेते हुए प्रोफेसर को ही नौकरी से निकाल दिया। तो अमेरिका ने यह बड़ा काम मुस्लिम समुदाय के समर्थन में किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में गंगा आरती करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खचेड़ कर पीटा, कर दिया जेल में अंदर। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजमूदार के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को मंगलवार को पुलिस ने जमकर पीटते हुए हिरासत में पश्चिम बंगाल पुलिस ने ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता और कई कार्यकर्ता कोलकाता के बाबू घाट पर गंगा आरती करने पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि इसके लिए भाजपा को अनुमति नहीं दी गई थी और बिना अनुमति के ही भाजपा यहां पर आरती करने पहुंची। आपको बता दें कि आरती के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के बाजा कदमतला घाट पर मंगलवार शाम गंगा को पुलिस से इजाजत मांगी थी। हालांकि पुलिस ने गंगा सागर तीर्थ यात्रियों की भीड़ और G20 सम्मेलन को आधार बताकर आरती के लिए अनुमति नहीं दी थी। वहीं आपको बता दें कि अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष गंगा पर आरती करने पहुंचे थे। जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को पता चली तो पुलिस वहां पर पहुंची और जमकर इनकी पिटाई लगाई और उसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 महीने में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत, यूएन की रिपोर्ट में दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डिवीजन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 3 महीनों में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इससे दोनों देशों पर महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन हिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एड्रेन ने ये न्यूज बताई है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करके अपनी जनसंख्या को काबू कर सकता है, लेकिन जब तक बीजेपी या भारत सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी तब तक पूरी दुनिया को पछाड़कर पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन जाएगा और ये 3 महीने के अंदर चीन को भी पछाड़ देगा। दरअसल आपको बता दें कि जनसंख्या के लिहाज से इस समय चीन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन 3 महीने के अंदर चीन को पछाड़कर भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों के कार्यालय पर योगी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर, मझार भी हटाई गई। या दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के NH 58 पर स्थित जो है भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है और पूरे कैंप कार्यालय पर बुलडोजर ढा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के कार्यालय के साथ साथ
अल मासपुर चौक के निकट भूमि पर बनी मजार को भी योगी सरकार ने बुडेयर से चलवाकर हटवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन ने बताया है कि अल मासपुर चौक के पास तालाब की सरकारी भूमि पर मजार का निर्माण किया गया है, जो कि अस्वीकार्य है। वहीं आपको बता दें कि मजार को भी बुडेयर चलवाकर योगी सरकार ने तुड़वा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी कई मजारों पर यूपी में बुडेयर चल चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। लंबे समय तक उनके सीएफओ रहे एलन वेसेलबर्ग टैक्स फ्रॉड में गए जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की सत्ता से बाहर होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की कंपनी में लंबे समय तक मुख्य वित्तीय अधिकारी रहे एलन को टैक्स फ्रॉड से जुड़े मामले में 5 महीने की सजा सुनाई गई है। एलन पर ट्रंप की संस्था में कार्य करने के दौरान टैक्स फ्रॉड में एक इंजीनियरिंग की मदद करने का दोषी पाया गया था। 75 साल के एलन को न्यूयॉर्क की कुख्यात रिकर्स आइलैंड जेल भेजे जाने की उम्मीद है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व सीएफओ को अगस्त में दोषी ठहराया गया था। वे 2005 से 2017 तक अधिकारियों के बोनस और भत्ते लेने पर कंपनी और खुद के पैसे बचाने के मामले में दोषी साबित हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को लगातार अमेरिका में झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत ने पूरी दुनिया में बताया सिर्फ है सनातन धर्म। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ये गलत नाम है। धर्म सिर्फ एक है, वह है सनातन धर्म। भागवत ने कहा कि हम ऐसा कहते हैं क्या हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, असल में ये सब गलत नाम है। धर्म एक ही है, वह धर्म है सनातन। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी निश्चित ही छोड़ देनी चाहिए। संघ प्रमुख ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पंचम नाम को दिए इंटरव्यू में विस्तार से अपनी बात रखी है। मोहन भागवत ने कहा है कि ये सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयान को छोड़ दें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तोपों की सलामी से शुरू होगी अजमेर दरगाह के उर्स की शुरुआत। जब दोस्तों आपको बता दें कि अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 811वां उर्स 18 जनवरी को झंडे की रस्म निभाने के साथ शुरू होगा। भील भाड़ा का गौरी परिवार 89वीं बार दरगाह स्थित बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म निभाएगा। उर्स में दरगाह शरीफ आने वाले जायरीन के लिए जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी मेंबर सभी इंतजाम करने में जुटे हैं। इस साल उर्स में 2 से 3 लाख जायरीन और 4000 से ज़्यादा वाहन आने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा के लिए 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गरीब नवाज के उर्स मेले में झंडा चढ़ाने की रस्म भीलवाड़ा के लाल मोहम्मद गौरी के पोते फखरुद्दीन गौरी व सैयद फारूक अहमद साहब की सदारत में अदा की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध उर्स में झंडा चढ़ाने की रस्म बरसों पुरानी है। दरअसल आपको बता दें कि जो झंडा चढ़ाया जाएगा जब उर्स शुरू होगा तो तोपों से सलामी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। करनी सेना ने फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहाँ इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले हिंदूवादी संगठन करनी सेना बीजेपी के विरोध में उतर आया है और वो लगातार आंदोलन कर रहा है और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि करनी सेना परिवार अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर लगातार राजधानी भोपाल के भेल क्षेत्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। मंगलवार को तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर करनी सेना डटी रही। तो वहीं दिनभर श्री राम स्तुति की भजन रघुपति राघव राजा राम गाते ये लोग नजर आए। तीसरे दिन भोपाल के अलावा अन्य शहरों में बड़ी संख्या में करनी सेना परिवार के लोग भोपाल पहुंचे, जो कि एक बार फिर से प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं पुलिस ने भेल क्षेत्र को चारों तरफ से सील कर दिया है। करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। एनआरकी शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2 दिन पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है?
सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है।